real numbers or algebraic expression. Algebraic expression related by the symbol this, whatever this, okay, form an inequality. ठीक, तो ये आपकी इनइक्वालिटी होती है। जनरल वे में हम बात करते हैं, जनरल वे में इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ आपकी जैसे आपकी लीनियर इक्वेशन होती है ना, आपकी लीनियर इक्वेशन होती है वैसे लीनियर इनइक्वेशन होती है। यानी पहले आपके पास इक्वल टू साइन होता था, अब आपके पास ये साइन हो जाता है। ठीक, तो पहले आपके पास ये साइन थे, अब आपके पास ये साइन है। तो ये जो आपके साइन है, दीज आर द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अप टू 10 हमने सिर्फ ये वाले साइन यूज किए थे विच इज इक्वल, तो इसीलिए हम कहते थे लीनियर इक्वेशंस। अब हम ये साइन कर रहे हैं, दीज आर द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज। सो वी विल कॉल द लीनियर वेरिएबल्स जब भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उसको हम कहेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, सो ये साइन है ओनली ग्रेटर, दिस इज ओनली लेस, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, and these are called strict inequality. These are called strict inequality, and these are called slack inequality. These are called slack inequality. ठीक है, दोनों में डिफरेंस आई होप आपको पता होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहते हैं कि x इज ग्रेटर दैन 1, तो इसका मतलब क्या है, अगर हमने सेट में भी किया था x बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है, x इज ग्रेटर दैन 1 मींस x बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट। हम कहते हैं x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, सॉरी हम यहाँ कहते हैं x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, इट्स मीन x बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट। तो यहाँ क्या मतलब है आपका, यहाँ 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ लिखा था x इज ग्रेटर दैन 1। ठीक है, x इज ग्रेटर दैन 1, तो यहाँ 1 इंक्लूड नहीं है, यहाँ आपका 1 इंक्लूड है, इसीलिए आप ये सिंबल यूज कर। दिस इज क्लोज इंटरवल, आपको पता है कि क्लोज इंटरवल में दिस इज 1 इंक्लूड होता है। सो क्लियर हो सबको, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? आई थिंक इतना सबको समझ में आ गया होगा। प्लीज इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट चेक करते हैं। इसको रब कर दें, ओके ठीक है, इसको रब कर। अब देखिए इक्वेशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल वी हैव 3x + 6 इज इक्वल टू दिस इज 12। तो इक्वेशन में क्या होता है, हम इसको शिफ्ट कर देते हैं, हम किसी से भी डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होता। इनइक्वालिटी में हमारे जो रूल्स होते हैं थोड़े से डिफरेंट। इनइक्वालिटी में जो रूल्स होंगे दैट इज समवॉट डिफरेंट। फर्स्ट रूल इज any number can be added, any number can be added or can be subtracted in an equation हम किसी भी नंबर को ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं इन इक्वेशन में। साइन जो होगा साइन ऑफ इनइक्वालिटी दैट विल रिमेन द सेम। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो रहेगा दैट विल बी सेम, साइन ऑफ इनइक्वालिटी will remain the same, will remain
the same. ठीक है? So first rule is any number can be added or can be subtracted in an equation. Sign of inequality will remain the same. Sign में कोई भी change नहीं आएगा. For example, we have this x plus 2 is greater than 4. So we can add both sides. या फिर यहाँ पे और स्पेसिफाई कर देते हैं ना, कंफ्यूजन है. Any number can be added or subtract from the both side of an inequation. ठीक है? So first is any number can be added or can be subtracted from both sides of an equation. For example, we have this an equation. We can add 2 to both sides. या फिर हम 2 subtract कर सकते हैं both side. Inequality में कोई भी change नहीं होगा. So we will get this 2 minus 2 0. X is greater than 2. So inequality में हम कोई भी number add कर सकते हैं या फिर subtract कर सकते हैं. For example, we have x minus 1 is greater than 2 and we can add 1 on both sides. Sign of inequality will remain the same. इतना क्लियर हुआ? फर्स्ट रूल सबको क्लियर हुआ? Any number can be add or subtract from the both side of an equation. इन इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा if we add or subtract any number to the both side. So I hope ये सबको क्लियर है. अब्दुल, अब्दुल्ला, अनुभव, मानस, खसपल, यश एंड युवराज. This part is clear. सबको क्लियर है? ठीक है. सर एक मिनट, ये पार्ट लिखा नहीं था. अच्छा, लिखा नहीं. ठीक है. यस सर, हो गया. Done? ठीक. Next, second is the sign of inequality. Sign of inequality will remain the same. Sign of inequality will remain the same. Sign of inequality will remain the same if any inequation is multiplied by, sign of inequality will remain the same if any inequation is multiplied by a positive number on both sides. मल्टीप्लाई दोनों कर लेते हैं, ठीक है, वरना नेक्स्ट हमें लेना होगा पॉजिटिव नंबर ऑन बोथ साइड्स. So second point is sign of inequality will remain the same if any inequation is multiplied or divided by a positive number on both sides. यानी दो अगर sides हैं हमारे पास, for example we have this 2x is greater than 4. If we are dividing both the sides with 2, suppose, sign of inequality will remain the same. Inequality में कोई भी change नहीं आएगा if we are dividing or multiplying. Suppose we have this x by 3 is greater than 4. Multiply this with 3, so we will get 12. So if we are multiplying both sides with a positive number or we are dividing an equation with a positive number, the sign of inequality will remain the same. Sign of inequality में कोई भी change नहीं है. Clear हो गया this rule? Please note down this rule.
जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये रूल आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट लर्न दिस, जब हम और क्वेश्चंस करेंगे आपको फिर ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो हमारे पास टू रूल्स हो गए। फर्स्ट फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई चेंज नहीं है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फॉर द पॉजिटिव नंबर कोई चेंज नहीं, ठीक। नोट कर लिया सबने? शैल वी स्टार्ट थर्ड? नोट कर लिया ना? साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ inequality, sign of inequality will change. Sign of inequality will change if an inequation is multiplied or divided by a negative number, ठीक है। इनइक्वालिटी का जो साइन है दैट विल चेंज इफ एन इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर। अगर नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी का साइन फिर चेंज हो जाएगा। सो इक्वालिटी में क्या था, हमारे पास सब सेम रहता है, कुछ चेंज नहीं होता। अदर वी आर सबट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइड, एडिंग, दिस साइन विल रिमेन द सेम। इनइक्वालिटी में कहाँ डिफरेंस आ रहा है? पॉजिटिव में तो सबट्रैक्शन और एडिशन में कोई डिफरेंस नहीं था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी अगर पॉजिटिव है तो कोई डिफरेंस नहीं था, बट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अगर नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव का साइन हमारा चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्लियर हो सबको? ठीक है। सो थर्ड पे फोकस करना है, थर्ड याद रखना है। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग एन इक्वेशन और डिवाइडिंग एन इक्वेशन बाय नेगेटिव नंबर, जहां नेगेटिव आ गया वहां इनइक्वालिटी में साइन चेंज हो जाएगा। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में पॉजिटिव में चेंज नहीं है, नेगेटिव में चेंज, ठीक है। सो प्लीज इसको याद रखना है, कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होगा। इनइक्वालिटी अब किसी भी चैप्टर में आ जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि नेगेटिव में चेंजेस आ जाए, ठीक है। चलो आई होप नोट कर लिया सबने, तो स्टार्ट करें फिर नेक्स्ट। मुझे रहेगी अभी प्लीज नोट, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल भी इसमें ले लेते हैं सो दैट और क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है x by 2 और वी कैन से minus x by 2 is greater than 4। दिस इज फर्स्ट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई 1 by -2, तो क्या हो जाएगा -x by 2 इंटू -2, और ये 4 था, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा विद -2। तो अब रूल क्या है, व्हेन एवर वी आर मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव नंबर साइन विल चेंज। पहले ये साइन था, अब क्या साइन हो जाएगा? दिस वन। तो कितना हो जाएगा? 2 कैंसिल हो गया, पॉजिटिव हो गया, x इज लेस देन -1, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट। सेकंड देखते हैं। सपोज वी हैव दिस -4x इज ग्रेटर देन 8, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं विद सपोज -4, इनइक्वालिटी साइन चेंज, तो कितना हो गया? x इज लेस देन -2। सो आई होप ये दोनों ये 3 रूल आपको क्लियर हो गए होंगे। नेगेटिव पे ज्यादा फोकस करना है बिकॉज दिस इज अ न्यू थिंग फॉर अस कि अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें इनइक्वालिटी साइन विल चेंज, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेस पे। रब कर दें, ठीक। किसी ने नोट नहीं किया तो प्लीज बता दीजिए। हमारे पास है सपोज 3x + 6 इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो 3x + 6 इज ग्रेटर देन 18, दिस इज एन इनइक्वेशन। इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इस 6 को आप शिफ्ट भी कर सकते हैं या फिर बोथ साइड -6 से आप -6 भी कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस, कोई इफेक्ट नहीं होगा। वेरिएबल को अगर चेंज करेंगे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो 3x, चलिए अभी हम एज पर रूल ही चलते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे फिर डायरेक्टली करना स्टार्ट कर देंगे।
राइट दिस इज फर्स्ट। सर जी सर हम इसमें 6 को दूसरी साइड नहीं ले जा सकते? बिल्कुल ले जा सकते हैं अब्दुल्ला, बिल्कुल ले जा सकते हैं। चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 3x is greater than 18 minus 6, ठीक है। सो 3x, रिशाद लेट जाएंगे लीनियर इनइक्वेशंस, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज इज ग्रेटर दैन 12, सो x इज ग्रेटर दैन, डायरेक्ट नहीं करना है अभी, x इज ग्रेटर दैन 12/3, so x is greater than 4, x is greater than 4, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में एग्जाम में वो कहता है कि रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे सॉल्यूशन को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए, दिस इज माइनस इनफाइनाइट, दिस वन इज प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। एक्सट्रीम लेफ्ट माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, दिस वन इज 0, this is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. This is minus 1, this is minus 2, this one is minus 3. X is greater than 4 का मतलब 4 से greater नहीं रशाद, बस अभी ये स्टार्ट किया है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। वैसे रिकॉर्डेड देख लिएगा बट कुछ खास मिस नहीं होगा, ठीक। तो ये हमारे पास नंबर लाइन है। चलिए रशाद मैं दोबारा ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। रशाद यहाँ कुछ नहीं किया, 6 को शिफ्ट कर दिया, 18 माइनस 6 12 हो गया, 3 से डिवाइड कर दिया, 12/3 आ गया, x इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 4, इसको हमें नंबर लाइन पे डिनोट करना है। कैसे करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, आंसर 4 को एक्सक्लूड करके पॉजिटिव इंफिनिटी तक सारे आंसर हम ले लेंगे। बिल्कुल ठीक है। इस आंसर को हमने क्या करना है, 4 इंक्लूड नहीं करना, तो 4 को यहाँ हॉलो से रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद ये हमें डार्क कर देना है, ठीक है। दिस वन मेरा जो आंसर है दैट इज फ्रॉम 4 अप टू दिस। तो नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 को हम हॉलो से डिनोट कर रहे हैं। हॉलो का मतलब 4 नहीं ले रहे हैं, 4 नहीं लेना है और उसके बाद की वैल्यू स्टार्ट करनी है। ये हमने आई थिंक सेट्स में भी किया था। सो दिस इज आवर आंसर। और एक वे ये हो गया आंसर रिप्रेजेंट करने का, एक नंबर लाइन हो गया, एक सेट्स हो गया जो हमने सेट्स में किया था। सो x बिलोंग्स टू 4 2 प्लस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हमेशा ओपन इंटरवल में होता है, दिस डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ये यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन था तो हमने ओपन इंटरवल लिया। इन केस ये हमारा इक्वल टू भी होता, फॉर एग्जांपल एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, अगर होता हमारा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो हम लेते हैं x इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 2 प्लस इनफाइनाइट। ये क्लियर हुआ सबको, बच्चे क्लियर हुआ ये सब? यस सर। ये जो रेड से लिखा है क्या है, ये नहीं आया। अब्दुल्ला ये नहीं है, अब्दुल्ला सेट्स किया था ना? यस सर। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं। देखिए x इज ग्रेटर देन 4 अब्दुल्ला क्लियर हो गया। अब्दुल्ला ये नंबर लाइन क्लियर हुई? यस सर। उसके बाद थर्ड वे जो होता है हमारा रिप्रेजेंट करने का सॉल्यूशन का, वो होता है विद द हेल्प ऑफ सेट्स। तो सेट्स में हमने किया था, आप शायद भूल गए, सेट्स अगर आप दोबारा रिवाइज करेंगे तो हमने किया था, ये इंटरवल होता है हमारा, दिस इज ओपन इंटरवल। सर इसमें हम 4 को क्यों ले रहे हैं? इसमें हम 4 क्यों ले रहे हैं? 4 क्यों ले रहे हैं अब्दुल्ला? ये ना x इज ग्रेटर देन 4, इसका आंसर लिखा है हमने। सर तो 4 से आगे वाली वैल्यूज आएंगी ना इसमें? हाँ बिल्कुल ठीक है, आगे वाली आएगी, इसीलिए हमने अब्दुल्ला इसको ओपन इंटरवल लिख दिया। ओपन का मतलब 4 इंक्लूड नहीं हो रहा है। अगर हम ये आंसर ऐसे लिखते हैं अब्दुल्ला, x बिलोंग्स टू 4 2 प्लस इनफाइनाइट, तो इसका मतलब हम 4 भी ले रहे हैं, बट यहाँ हम 4 नहीं ले रहे हैं। तो फिर इन्फिनिटी के बाद हम क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे? नहीं नहीं, इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल रहता है, इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल रहेगा। 4 डिपेंड करता है, अगर ग्रेटर देन है देन ओपन इंटरवल। बट अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा कुछ होता, अगर क्वेश्चन ये होता अब्दुल्ला ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब 4 भी इंक्लूड हो रहा है, तो हम लेते x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 2 प्लस इनफाइनाइट। ओके सर। ठीक है, और किसी को डाउट है बच्चे?
सो इसमें मुझे एक स्टेप और बताना है, मैंने स्टेप मिस कर दिया यहाँ पे। ये देखिए यहाँ एक स्टेप मिस कर दिया। आप प्लीज मत कीजिएगा, जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं डोंट डू डायरेक्टली, वहाँ मिस्टेक होने के चांसेस हैं। तो ये जो था 3x इज ग्रेटर दैन 12, मैंने यहाँ डायरेक्टली कर दिया, प्लीज डोंट डू दिस। हमें क्या करना है, 3 रिमूव करना है। सो डिवाइड बोथ साइड विद 3, दोनों साइड को 3 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है। सो नो चेंज विल बी इन इनइक्वालिटी। सो x इज ग्रेटर दैन 12। क्लियर हुआ ये? ठीक है, डायरेक्टली डिवाइड मत कीजिए, जो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया था प्लीज इसको मत कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। सो आई होप सबको क्लियर हो गया है। वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। आज सिर्फ हम एनसीईआरटी स्टैंडर्ड रखेंगे, एनसीईआरटी से बिल्कुल ऊपर नहीं जाएंगे, और कोशिश करेंगे आज चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए। सॉल्व दिस। नंबर लाइन पे भी डिनोट करना है आपको, और आपको सेट फॉर्म में भी मुझे बताएं व्हाट इज आंसर, प्लीज बताइए। बिल्कुल ठीक है किस्मत, और सबके आंसर्स? नहीं अब्दुल, आंसर इनकरेक्ट है, सॉरी अब्दुल, आंसर इनकरेक्ट है, आप कोई स्टेप मिस कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। और सब अभी और किसी के आंसर नहीं है। अभी 7 स्टूडेंट्स हैं, हम सॉरी 8 स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, सिर्फ 2 बच्चों के आंसर है। मानस बिल्कुल ठीक है आंसर। युवराज बिल्कुल, युवराज मिस्टेक हो रही है, साइन की मिस्टेक है। मनस में नहीं है, नहीं नहीं युवराज। रिशाद और भी तो फर्दर सॉल्व होगा अभी। नहीं अनुभव, ये भी नहीं आंसर। अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक है आंसर। यश आंसर नहीं बताया आपने। अब्दुल हनान व्हाट इज, नहीं युवराज ये नहीं आंसर। अब्दुल हनान व्हाट इज आंसर? 2 या -2 युवराज? 2 या -2 बिल्कुल ठीक है। अब्दुल व्हाट इज आंसर ऑफ दिस? रिशाद अभी और भी सॉल्व करना है इसको। अब्दुल मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया था। अच्छा चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, वेरिएबल को सेम साइड शिफ्ट करते हैं पहले। सो 4x - 6x So ये x belongs to open bracket -2 comma plus infinity. ठीक है, -2 है ना। सो दिस इज 7 - 3, तो ये हो जाएगा -2x। ठीक, ये हो जाएगा <4। अब देखिए यहाँ से हमें ये -2 रिमूव करना है, तो डायरेक्टली नहीं करना है, डिवाइड 1 बाय -2। इसको -2 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा -2x बाय -2। अब जब हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर दैन 4 - 2। तो ये LHS पे हमारा आ जाएगा x ग्रेटर हो गया, ये -2 हो गया। रशाद
याद रखिए इनइक्वालिटी में इफ यू आर डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग एन इनइक्वालिटी बाय अ नेगेटिव नंबर, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। ठीक है रशाद? यस सर। ठीक है, आपका ये सॉरी क्वेश्चन मिस हो गया था। मैं आपको भी बताता हूँ रूल। 3 रूल थे हमारे। फर्स्ट रूल, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई भी नंबर, इनइक्वालिटी सेम रहेगा, कोई इशू नहीं होगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर, इनइक्वालिटी सेम रहेगा, कोई इशू नहीं आएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं विद नेगेटिव नंबर, इनइक्वालिटी में चेंज आ जाएगा। तो ये 2 तो सेम है, यहाँ चेंज आ जाता है। सो यहाँ हमने -2 से डिवाइड किया, सो द साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है। किसी बच्चे को इसमें डाउट है? सो फर्स्ट तो एक हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। This is 0, this is -1, this is -2, -3 and so on, minus infinite, plus infinite, this is 1, 2। ठीक है, उसके बाद हमें इसको शेड करना है। तो देखिए ग्रेटर देन -2 है, -2 वो नहीं ले रहे, तो -2 में एक हॉलो आ जाएगा, -2 से ग्रेटर है ना, तो ग्रेटर ही आ जाएगा। तो प्लस इनफाइनाइट तक जो है हमारा आंसर हो जाएगा। x बिलोंग्स टू, आंसर क्या हो जाएगा? -2 से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए एक आपको और बात का ख्याल रखना है कि यहाँ उसने कुछ भी बताया नहीं है दैट x इज रियल, x इज नेचुरल नंबर, x इज इंटीजर, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। तो जब भी क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं करेगा तो हम मान के चलेंगे वो रियल नंबर की बात कर रहा है। सपोज उसने स्पेसिफाई कर दिया ये नेचुरल नंबर है या इंटीजर है, तो हम स्पेसिफिक केस नेचुरल और इंटीजर का यूज करेंगे, जो हम आगे देखेंगे कैसे करते हैं। अगर वो नहीं बता रहे तो इट्स मीन वो सिर्फ रियल नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो आई थिंक सबने नोट कर लिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व 7x plus 3 less than 5x plus 9। Please try this। मुझे बताइए आंसर। बिल्कुल ठीक है कस्पर, अनुभव ठीक है आंसर। यश नहीं, अगेन चेक द कैलकुलेशन। यश कहीं मिस्टेक हो रही है। युवराज ठीक है आंसर। और सबके आंसर एक दो, बस 4 स्टूडेंट्स के आंसर हैं अभी हमारे पास, और सबके। अब्दुल्ला ठीक है आंसर। यश ओके ठीक है यश। अनुभव बिल्कुल ठीक है, ठीक है अनुभव। यश बस जो आप लिख रहे हैं ना उसको थोड़ा अपोजिट वे में लिखना है। अब्दुल हनान आपने ठीक है, मानस ठीक है। सो आई थिंक ऑलमोस्ट आपने कर लिया। अब फिर ट्राई करते हैं इसको। 7x plus 3 लेस देन 5x plus 9। क्या होगा? 7x, रशाद देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये हो गया 2x, ये हो गया 9 minus 3 6। नाउ दिस इज फर्स्ट, डिवाइड 1/2, तो ये आ जाएगा 2x/2 इज लेस देन 6/2। तो ये आ जाएगा कितना? डायरेक्ट 2 को उधर ले जाते हैं ना। नहीं रशाद वो मत कीजिए, क्योंकि अगर नेगेटिव आएगा ना, अगर हमें ऐसे आदत होगी तो हम नेगेटिव को भी वैसे ही ले जाएंगे, बट नेगेटिव में साइन चेंज होता है। ठीक है रशाद? यस सर।
तो हमने डिवाइड कर दिया विद 2, साइन सेम रहेगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है, तो यह जगह x इज लेस देन 3. दिस इज द आंसर. फिर डिनोट करते हैं हम नंबर लाइन पे. तो नंबर लाइन this is 0 1 2 3 minus infinite, this is plus infinite, minus 1 minus 2 minus 3. ठीक है. अब देखिए वो कह रहा है x is less than 3, 3 से लेस होना चाहिए, यानी 3 तो हॉलो आ गया और लेस देन 3 इधर ही होता है हमारा दिस साइड. तो हम जो नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे वो कर देंगे लाइक, ठीक है. उसके बाद हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू लेस देन 3, तो माइनस इन्फानाइट से लेके 3 तक, 3 भी ओपन इंटरवल. ठीक है ऋषभ, तो ऐसे लिखना है, माइनस इन्फानाइट टू 3 होना चाहिए, 3 टू माइनस इन्फानाइट नहीं लिखना है. ठीक है. तो मतलब 3 पहले नहीं लिख सकते? नहीं ऋषभ, देखिए हम इस साइड से आ रहे हैं ना, माइनस इन्फानाइट से 3 पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही होता है, यहां से इधर जा. ठीक है ऋषभ. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व 3x minus 4 2 is greater than x plus 1 by 4 minus 1. ठीक है. सेम वही बताइए मुझे व्हाट्स आंसर. ग्रेटर दैन इक्वल टू, नहीं कस्पल, ये तो आंसर नहीं है. नहीं कस्पल, एक्सेस नहीं, अनुभव ये भी नहीं है आंसर. अनुभव प्लीज चेक द आंसर, ये नहीं है. हाँ कस्पल ये ठीक है. ठीक है, कस्पल का आंसर ठीक है. अनुभव प्लीज चेक कीजिए, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. नहीं युवराज, दिस इज नॉट करेक्ट. मानस बिल्कुल ठीक है आंसर. युवराज प्लीज चेक द कैलकुलेशन, दिस इज नॉट करेक्ट. हाँ इससे इफेक्ट नहीं होगा. हाँ ग्रेटर दैन तो आना ही है युवराज, बट 1.2 नहीं है. बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला नान, आंसर इज दिस, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1. दिस इज द आंसर. प्लीज चेक कीजिए, सब काम स्पीक करो. यस सर, आ गया. गया. ओके ठीक है युवराज. सर इसे कर दिएगा, 1 कैसे आएगी? कर दें. जी प्लीज देखिए, दिस इज 3x minus 4 by 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू, यहाँ वही एलसीएम लेते हैं 4, so x plus 1 minus 4. ये कितना हो जाएगा, दिस इज 3x minus 4 by 2, दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू x minus 3 by 4. ठीक है. नाउ दिस इज फर्स्ट, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे. वी विल नॉट डू दिस डायरेक्टली. मल्टीप्लाई 1 by 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
क्योंकि पॉजिटिव नंबर से बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो द इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम, उसमें हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा। x माइनस 3/4, सो ये कैंसिल हो गया, दिस इज 2, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 6x माइनस 8 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू x माइनस 3। ठीक, नाउ शिफ्ट कीजिए इस वेरिएबल को, 6x ऐसे ही रहेगा, माइनस एक्स इधर ही आ जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस 3 प्लस 8। ठीक है, यहाँ कर दो। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, दिस इज 5x ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर दैन इक्वल, फिर डायरेक्ट नहीं करना, लेट दिस बी 2, डिवाइड 2 by 5, डिवाइड 2 by 5, क्या हो जाएगा, 5x by 5 is greater than equal to 5 by 5. So this is what x is greater than equal to 1. ठीक है, क्लियर हुआ सबको? So this is minus infinite, this is plus infinite, this is 0, this minus 1, 0, 1, 2, 3, अच्छा, तो ये क्या है, x is greater than equal to 0, sorry 1, so this is from 1 अब डार्क हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंक्लूड होगा, अप टू लास्ट, ठीक है, ये कंप्लीट हमारा हो जाएगा। सो इट्स मीन x बिलोंग्स टू 1 2 प्लस इनफाइनाइट, ये हम क्लोज इंटरवल लेंगे क्योंकि 1 भी इंक्लूड हो रहा है। इसको डाउट है, इस बच्चे को डाउट है अभी इसमें, सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? अब्दुल हनान, क्लियर हुआ क्वेश्चन? अब्दुल हनान, क्लियर हुआ? ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिर। ये लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल में अगर दोनों साइड माइनस है तो नहीं कर सकता ना माइनस? क्या कह रहे हैं रिशाद? रिशाद सॉरी, मुझे सुनाई नहीं आया, क्वेश्चन क्या है आपका? रिशाद, शायद कुछ नेटवर्क इशू हो रहे हैं, और सर प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। This is less than, then it gives an symbol, then you can't cancel the negative sign. नहीं रिशाद, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट फॉलो रूल कि इनइक्वालिटी है, वो कोई सी भी इनइक्वालिटी है, ये स्ट्रिक्ट होती है, ये स्लैग होती है, दोनों में से कुछ भी है, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें, अब कैंसिल नहीं करना है, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें, चेंज द साइन, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें, डोंट चेंज द साइन, ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन। के अनुभव, आंसर अनुभव, लेस देन इक्वल टू माइनस, बिल्कुल ठीक है अनुभव, आंसर फर्स्ट का भी ठीक है, नहीं है अब्दुल हनान, कहीं मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन, अब्दुल हनान, आंसर इज दिस, लेस देन इक्वल टू माइनस,
और सबके आंसर नहीं आ रहे अभी, बस 3 स्टूडेंट के आंसर आए। रिशाद का आ गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मानस क्लोज इंटरवल होगा -3, -3 विल बी अ क्लोज इंटरवल। यस सर, टाइपो मिस्टेक हो गई बस। ओके ओके, नो इशू। सो आई थिंक सबके आंसर आ गए। किसी को डाउट है इसमें? यश बिल्कुल ठीक है आंसर। किसी को डाउट है? स्टार्ट करें नेक्स्ट। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। अगर किसी को डाउट नहीं है देन ट्राई दिस। x plus x by 2 plus x by 3 is less than 11. Please बताइए what's the answer of this? बिल्कुल ठीक है कस्पल, this is the answer. X is less than 6. कस्पल का सबसे पहले आ गया आंसर, देन मानस, युवराज बिल्कुल ठीक है, अब्दुल ठीक है आंसर, अनुभव इक्वल टू नहीं आएगा, अनुभव है ना, क्वेश्चन में इक्वल टू नहीं था। यश व्हाट इज द आंसर? ठीक है रशाद, यश ठीक है। इसका आंसर रह गया अभी, आई थिंक अब्दुल्ला का रह गया। अब्दुल्ला आंसर क्या होगा? आंसर नहीं बताया आपने। अब्दुल्ला आंसर नहीं बताया अभी आपने। व्हाट्स आंसर? सेम आंसर है अब्दुल्ला, लेस देन 6। गुड। नेक्स्ट फिर 3 into x minus 2 by 5। ठीक है, नंबर लाइन और सेट फॉर्म में आपको डिनोट कर देंगे। 2 minus x by 3। प्लीज इसका बताइए मुझे आंसर, व्हाट्स आंसर ऑफ दिस? बिल्कुल ठीक है मानस, सबसे पहले मानस का आंसर आ गया। आंसर इज x is less than equal to 2। बिल्कुल ठीक। और सबके आंसर्स प्लीज देखिए। नहीं कस्पल, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, प्लीज चेक कीजिए। यश ठीक है आंसर, अनुभव ठीक है आंसर बिल्कुल, युवराज लेस देन इक्वल टू है ना, दोनों साइन है इसमें, लेस देन भी है इक्वल टू भी है, सो प्लीज टेक बोथ द साइन। अब्दुल बिल्कुल ठीक है, अब्दुल्ला रह गए भी। अब्दुल्ला व्हाट्स आंसर? रशाद ठीक है बिल्कुल, अब्दुल्ला आंसर क्या होगा इसमें? अब्दुल्ला आंसर क्या होगा? सर यही आ रहा है, मैंने मैसेज कर दिया था आपको। अच्छा आपने कर दिया, मिस हो गया अब्दुल्ला को, सॉरी। ठीक है, थैंक यू। सर वो सेंड नहीं हुआ था यहाँ से, सॉरी सर। ठीक है।
Let's try this. ठीक है, स्टैंडर्ड अब अपना और बढ़ाते हैं थोड़ा. Try this question. 2x minus 1 by 3 is greater than equal to 3x minus 2 by 4 minus 2 minus x by. This is the question. Please try this. ठीक है, नंबर लाइन में आप सब खुद डिनोट कर देंगे. मानस बिल्कुल ठीक है आंसर. मानस का फर्स्ट आंसर आ गया. ऐसे फिर कस्पल का भी ठीक है. लेस देन इक्वल टू 2. दिस आंसर. सर मेरा -2 आ रहा है इसमें. नहीं, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं. युवराज ग्रेटर देन नहीं. चलिए मैं सॉल्व करता हूँ उसको. प्लीज देखिए. ओके 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 ठीक ठीक है. है. आज सर वो 2 greater than equal to x था. जी बच्चे. सर वो 2 greater than equal to x. अच्छा अच्छा 2. ठीक है तो ठीक है ठीक है युवराज. सो आई थिंक सबका हो गया है ना. किसी डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में. ओके ठीक है अब्दुल्ला. ठीक है, तो स्टैंडर्ड और थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं. ट्राई दिस क्वेश्चन. फर्स्ट मैं कर देता हूँ, उसके बाद आपकी जगह से. 2 is ठीक है. दिस क्वेश्चन, इसमें 2 इनइक्वालिटी हैं. इन क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जहां हमारा वेरिएबल है उस पर फोकस करना है कि ये 3x है, हमें यहाँ x चाहिए. इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जस्ट फोकस ऑन दिस इनइक्वालिटी कि जहां हमारे पास 3x है या x होना चाहिए. तो इसका मतलब हमें पहले -4 रिमूव करना है. वी हैव दिस क्वेश्चन 2 3x minus 4 and less than equal to 5. So first of all we have to remove this -4. Let this be first. इसमें हम लिख देंगे add 4 and 1. इस इन इक्वेशन में हम 4 को ऐड कर देंगे तो 4 हमारा कंप्लीट ऐड हो जाएगा. यहाँ भी ऐड होगा 2 + 4 हो जाएगा. लेस देन इक्वल टू 3x minus 4. यहाँ भी 4 ऐड हो जाएगा और यहाँ भी हमारा 4 ऐड हो जाएगा. ये हमारे पास आ जाएगा. एक मिनट पहले मैं कंप्लीट करूं. दिस इज 6 लेस देन इक्वल टू 3x इज लेस देन इक्वल टू 9. अब बताइए किसका डाउट था. सर शार्प. जी रशाद बताइए. सर प्लीज एक्सप्लेन वन मोर. हाँ जी रशाद. प्लीज एक्सप्लेन वंस मोर. एक्सप्लेन वन मोर. देखिए ऋषभ, अब यहाँ क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है. पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वहां सिर्फ एक सिंगल इनइक्वालिटी था. ठीक है, अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे 2 इनइक्वालिटीज हैं, दिस एंड दिस. सो इन दिस केसेस हम क्या करते हैं, जो भी आपका वेरिएबल है, हमें आंसर तो वेरिएबल का चाहिए. तो हमारे जहाँ भी वेरिएबल होता है वहां हम सारे कांस्टेंट को हमें रिमूव करना है. हमें ये भी रिमूव करना है, ये 3 भी हम रिमूव करेंगे. तो सबसे पहले जो भी पार्ट ऐड या सबट्रैक्ट हो रहा है उसको हटाना है वहां से. तो डायरेक्टली शिफ्ट मत कीजिए, इस पार्ट पे फोकस कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव 4. 4 रिमूव करने के लिए क्या करना है, यहाँ -4 है तो ऐड कर देंगे हम 4. तो हमने फर्स्ट में 4 ऐड कर दिया. 4 यहाँ भी ऐड होगा, यहाँ भी ऐड होगा, यहाँ भी ऐड हो जाएगा.
2 + 4 this इतना क्लियर हुआ ऋषभ? यस सर। नाउ अब हमें x चाहिए, बढ़िए 3x है। ऋषभ क्या कर सकते हैं? ऋषभ यहाँ x चाहिए हमें। यहाँ पे क्या चाहिए x? x चाहिए यहाँ। तो डिवाइड कर देंगे x से। बिल्कुल ठीक है। किससे डिवाइड कर दें? x डिवाइड 2/3 सॉरी है ना, 3 एलिमिनेट कर रहे हैं तो 6/3 is less than equal to 3x/3 is less than equal to 9/3। तो कितना हो जाएगा? 2 हो गया, less than equal to x हो गया, less than equal to 3 हो गया। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, इसको आप डिनोट करते हैं नंबर लाइन पे, नंबर लाइन। ठीक है असफल, आपका आंसर ठीक था। ये तो 0 0, ये माइनस इन्फाइनाइट हो गया, प्लस इन्फाइनाइट हो गया, 1 2 3। ठीक है, आप आंसर किया 2 से 3 तक, यानी 2 भी इंक्लूड हो रहे हैं, 3 भी इंक्लूड हो रहे हैं, एंड दिस कंप्लीट हो रहा है। x बिलोंग्स टू 2 to 3, दोनों क्लोज इंटरवल आएंगे क्योंकि हम दोनों वैल्यूज लेंगे। ठीक है, एनी डाउट इन दिस पार्ट? अच्छा, इसको नोट कीजिए, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। रब कर दें। ये नंबर लाइन पे कैसे करेंगे? देखिए इसका मतलब क्या है, 2 से ग्रेटर देन इक्वल, 3 से लेस देन इक्वल, यानी 2 से ग्रेटर, 3 से लेस, और 2 एंड 3 भी इंक्लूड हो रहे हैं, तो हमारा यही पोर्शन आएगा। यस सर, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व -8 लेस देन इक्वल टू 5x - 3। सर -8 है आंसर इज सर, वो -8 है, -3 है। -8 है, सॉरी -8। सर लेस देन इक्वल टू से जी, फर्स्ट लेस देन इक्वल टू है, सेकंड सिर्फ लेस देन। नहीं कस्पल, ये आंसर नहीं है, सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक। -1 ठीक है कस्पल। नेक्स्ट, नहीं अनुभव, ये भी नहीं है कैलकुलेशन, सॉरी ये -3 कर दिया मैंने, सॉरी ये एक्चुअली -8 था। मैं देख लेता हूँ इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, सो -3 + 3 लेस देन इक्वल टू 5x 7 + 3, so this is 0। बच्चे ये जो सब आंसर बता रहे हैं वो -3 लेके बता रहे हैं, -8 -3। ठीक है, तो ये आ गया 10। 5 से डिवाइड कर देंगे, 0 ग्रेटर देन x इज तो मैंने -8 वाला बताया। अच्छा, -8 दोनों से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी वो करेक्शन मैंने किया था तो गलत हो गया। तो एक आंसर तो ये आ गया 0 to 2। दूसरा -8 से देख लेते हैं क्या आंसर है, सब अपने आंसर चेक कर लीजिए। 3 ऐड कर देते हैं तो -8 + 3 लेस देन इक्वल टू 5x लेस देन इक्वल टू 10। किसी को मेरी वॉइस में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? वॉइस ऑडिबल है ना मेरी? Yes, sir. Divide this with 5 -1 लेस देन इक्वल टू x is less than 2, so x belongs to -1 to 2। तो जिसने जो भी वैल्यू लिए प्लीज देख लीजिए। प्लीज नोट कीजिए, देन विल स्टार्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बस।
नेक्स्ट क्वेश्चन। रशाद कोई डाउट है? रशाद कोई डाउट है क्या? Okay. Now try this question. Try this one. नहीं अनुभव, ये आंसर नहीं है। अनुभव, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। और किसी के आंसर्स? Abdullah, answer is this, -4 to 2. x 2 से ग्रेटर एंड -4 से लेस। नहीं अनुभव, ये नहीं आंसर। अब्दुल्ला, ये भी नहीं है। -4 to 2 आ रहा है। देखिए वो नेगेटिव की मिस्टेक तो नहीं कर रहे आप सब कहीं नेगेटिव आ रहा है ऐसे तो नहीं आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया और साइन चेंज नहीं किया। रशाद का आंसर नहीं, रशाद ये नहीं है। रशाद आंसर इज दिस। सर ये जो मैंने दिया अगर इसे सेट के फॉर्म में लिखें यही आएगा ना? अब्दुल्ला आप कह रहे हैं कि 2 से ग्रेटर। मैं आपको नंबर लाइन पे एक्सप्लेन करता हूँ एक बार जो आपने कहा। आपका भी आंसर ना बच्चे ठीक नहीं है। सर मेरा x is greater than 2। एक मिनट बस मैं इनको बता दूं। अब्दुल्ला आपने कहे -4 से लेस। -4 से लेस का मतलब ये होता है, और आपने कहे 2 से ग्रेटर। 2 से ग्रेटर ये होता है। ठीक है, अगर हम अपना आंसर देखें तो हमारा आंसर ये आ रहा है। तो 0, ये -4 है, ये 2 है, तो हमारा जो आंसर है वो ये है। -4 से लेके 2 तक, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। बोथ आंसर आर नॉट सेम। और किसी का आया? स्पेल का तो आ गया था। ठीक है, अब्दुल अनान, ठीक है। अब्दुल, अभी मैं देखता हूँ। यश का ठीक है, बिल्कुल यश का आंसर ठीक है। और सब? सर ये वाला प्लीज करके दिखा दो। ओके, ठीक है बच्चे, प्लीज देखिए यहाँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द एलसीएम। दिस इज 2, ये हो गया 8 - 7x इज लेस देन इक्वल टू 18। देन मल्टीप्लाई दिस विद 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर से कोई चेंज नहीं होगा। -6 लेस देन इक्वल टू 8 - 7x लेस देन इक्वल टू 18। अब ये 8 रिमूव करना है तो सबट्रैक्ट कर दें 8 बोथ साइड। तो -6 - 8 लेस देन इक्वल टू 8 - 7x -8 लेस देन इक्वल टू 18 - 8। ये कितना हो जाएगा? -14। ये कितना हो जाएगा? 8 कैंसिल -7x। और ये कितना हो जाएगा?
This is 10. कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या? This is equal to 18. सर 10 कैसे हो सकता है? हाँ मैं वही देख रहा हूँ. 18 है ना? अच्छा सर वो 2 से इंटू नहीं किया है. हाँ इसको मल्टीप्लाई नहीं किया. तो वही मेरा 28 आ 2 से ये मल्टीप्लाई होगा. दिस इज 36. ये भी 36 हो गया. यहाँ -8 हो गया. ठीक है, तो ये हो गया आपका 28. अब हमें क्या करना है, इसको हम -7 से डिवाइड कर रहे हैं. तो -14 बाय -7 -7x बाय -7 एंड 28 बाय -7. तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो क्या हो गया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. अब क्या आ जाएगा, ये 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू x ग्रेटर दैन -4. x बिलोंग्स टू, बस साइन चेंज नहीं किए थे यहाँ पे. अच्छा इनइक्वालिटी मैंने शो किया. x बिलोंग्स टू -4 से ग्रेटर होना चाहिए, 2 से लेस होना चाहिए. क्लियर हुआ सबको ये? यस सर. रिशाद, अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो -x आ जाएगा, है ना. अब हमें -x होनी चाहिए, हमें तो x चाहिए. उसके बाद आप -1 से डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट द सेम आंसर. ठीक है, तो हमें सिर्फ x चाहिए, -x नहीं चाहिए. ठीक, तो एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, फिर नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं. सबने नोट कर लिया है? तो ट्राई दिस क्वेश्चन. 7 is less than equal to 3x plus 11. 2 is less than equal to 11. Tell me the answer. Answer क्या होगा इसको? बिल्कुल ठीक है गस्पेल. आंसर इज 1 to 11 बाय माइनस. बिल्कुल ठीक है. अनुभव बिल्कुल ठीक है आंसर. और सबके आंसर्स अभी बस 4 स्टूडेंट्स के आंसर हैं. रशाद ठीक है आंसर बिल्कुल. और सबके आंसर्स क्या होंगे? अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक है. और सब अब्दुल हनान बिल्कुल ठीक है. ठीक है, सो आई होप सबने कर लिया. अभी कोई रह गया? युवराज बता दिया आंसर. यश का आ गया. युवराज आंसर नहीं है अभी. सर सेम ही आ रहा है. सेम आ रहा है. ठीक ठीक है. अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट इज दिस, सॉल्व द फॉलोइंग. ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है. थ्री एक्स माइनस 7 is less than 5 plus x and 11 minus 5x. 11 minus 5x is less than equal to 1. ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन है. 3x minus 7 is less than 5 plus x. 11 minus 5x is less than equal to 1. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 इन इक्वेशंस हैं. तो हमें क्या करना है, हम इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे.
हम इस इनइक्वेशन को सेपरेटली फॉर्म करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो कॉमन आंसर होगा दोनों में, वो कॉमन आंसर हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो ट्राई टू डू द कंप्लीट क्वेश्चन। अगर नहीं हो रहा, मुझे सेपरेटली दोनों के आंसर बताइए, उसके बाद मैं आपको फिर बताता हूँ कि कैसे हम कॉमन पार्ट सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। प्लीज कीजिए। कस्पल 2 to 5 इंटरवल मुझे बताइए। 2 to 5 नहीं कस्पल, ये नहीं, नहीं 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 रशाद। अनुभव, हाँ अनुभव का बिल्कुल ठीक है आंसर। माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 6, बिल्कुल ठीक है। हाँ 2 से तो ग्रेटर आ रहा है कस्पल, बट बाद में कुछ इशू आ रहा है। हाँ यश, ठीक है, अब मैं करवाता हूँ, ठीक है। We have first this in equation 3x minus 7 less than 5 plus x, ठीक है। युवराज यहाँ देखिए, बिल्कुल ठीक है युवराज, ठीक है। x को यहाँ शिफ्ट कीजिए, 3x minus x less than 5 plus 7, this is twice of x is less than 12, तो डिवाइड कर लेंगे, है ना। मैं ऐसे ही कर देता हूँ, less than 6, तो इसकी नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। Zero, this is 1, this is 2, this is 3, this is 3, this is 4, 5 and 6, ठीक है। लेस देन 6 को क्या रहेगा अपन से, तो लेस देन 6 का मतलब 6 पे होलो एंड फ्रॉम 6, तो ये कंप्लीट आ गया, ठीक। तो ये आ गया, दिस इज माइनस इनफिनिट प्लस इनफिनिट, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया लेस देन 6। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या था, 11 minus 5x, minus 5x is less than equal to 1, minus 5x 1 minus 11, तो ये आ जाएगा जी कस्पुल, ठीक है, अब ठीक है। minus 5x लेस देन इक्वल टू, ये minus 10 हो जाएगा। minus 5 से हम डिवाइड करेंगे, x greater than equal to 2, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो ये x हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये 2 होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा सॉल्यूशन है दैट इज दिस, this is 0 1 2, this is minus 1 minus 2 minus 3, and the solution is minus 2 से स्टार्ट हो रहा है up to plus infinite, this plus infinite is minus infinite। तो हमें इसमें कॉमन सॉल्यूशन लेना है। ये जो वैल्यू थी वो थी 6 से लेके माइनस इन्फिनाइट तक, 6 इंक्लूड नहीं था, ये 2 से इन्फिनाइट जा रही है। तो देखिए कॉमन पार्ट कौन सा आ जाएगा, एक तो ये कॉमन आएगा, ठीक, 2 आ रहा है, इसके बाद ये सब कॉमन आ जाएगा, और अप टू ये 6 तक कॉमन आ जाएगा, बट 6 जो होगा वो ओपन इंटरवल रहेगा। तो हमारा जो कॉमन सॉल्यूशन हो गया
दैट इज 2 से स्टार्ट होगा एंड 6 पे एंड हो जाएगा, 6 हो गया हमारा ओरिजिनल। किस बच्चे को डाउट है इसमें? सर मुझे सर एक बार दोबारा समझा दीजिए ये अर्शद, नंबर ये लाइन। हाँ ये क्लियर हुआ नंबर लाइन जैसा, तो कौन सा सर ये वाला? हाँ सर ये हो गया। है ना? इसको ना मैं एग्जैक्टली इसी के ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ तो मैच करना थोड़ा इजी हो जाएगा। एक नेक्स्ट नंबर लाइन है ये हमारे पास, this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this one is 4, this is 5, this is 6, x is greater than equal to 2, greater than equal to 2 का मतलब यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है, टू से स्टार्ट हो रहा है और 6 तक है, बट 6 पे आ रहा है ये हॉलो और 2 हमारा जो है वही। ठीक है ऋषभ, अब इसमें हम सिलेक्ट करते हैं, सर ये 6 तक कैसे आया सर? अच्छा अरे सॉरी मैंने नीचे से बात, ठीक है ये था 2 टू इन्फिनिट, तो कंप्लीट आ रहा है यहाँ इन्फिनिट तक, ठीक है ये कंप्लीट हो गया है। अब तो फर्दर कंटिन्यू रहेगा। अब हम कंपेयर करते हैं, ये देखिए ये 6 से स्टार्ट था और 6 इंक्लूड नहीं हुआ था, तो इसका मतलब 6 नहीं होगा। कॉमन रीजन अगर हमें करना है तो कॉमन रीजन में एक तो हॉलो आ जाएगा ये, उसके बाद ये देखिए 2 तक ये भी है और ये भी है, तो ये आ जाएगा हमारा कॉमन रीजन, तो दिस इज कॉमन। रिशाद क्लियर हुआ ये? तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2 इंक्लूड होगा, 6 नहीं होगा। रिशाद समझ में आ रहा है? सर तो 6 कॉमन आ गया और 2 कॉमन आ गया। मतलब 2 और 6 के बीच की सारी वैल्यूज कॉमन आ रही हैं, 2 इंक्लूड हो जाएगा, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 यहाँ नहीं था, तो हमें दोनों की कॉमन वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके सर ओके। क्लियर हुआ? रिशाद वो या डाउट है? नहीं सर सर 2 3 क्लियर 4 हो। और 5 होंगे ना कॉमन वैल्यूज? किसका डाउट है? किसका डाउट है ये? अब्दुल्ला। हाँ जी अब्दुल बताइए। सर 2 3 4 और 5 है ना कॉमन वैल्यूज? हाँ बच्चे लेकिन ये भी तो कॉमन है, 6 तक कॉमन है, बस 6 इंक्लूड नहीं हो रहा। देखिए ये रियल नंबर लाइन में हम जो ये शेड करते हैं ना, इसका मतलब होता है सारी वैल्यूज। है ना? एक मिनट में एक बात हो गया था, ये सारी वैल्यूज, इसका मतलब 2.1 2.1 2.3 एंड सो ऑन। नहीं रशद 5.9 भी नहीं, और क्लोज यानी 5.99, उससे भी ज्यादा कंटिन्यू रहेगा। यानी इसीलिए हम हॉलो से डिनोट करते हैं कि बस 6 नहीं होना चाहिए, उससे जस्ट पहले जो भी वैल्यू है वो होनी चाहिए, वो हम लिख नहीं सकते जस्ट वैल्यू पहले। जी अब्दुल अब बताइए मुझे क्या डाउट है? हो गया सर, ठीक हो गया। रशाद क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है बच्चे, बस ये लास्ट क्वेश्चन आज क्लास होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 5x + 1, सर ये इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास ही है ना? इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास। 5x - 1 less than 24। प्लीज मुझे बताइए व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस। बिल्कुल ठीक है अनुभव, अनुभव का सबसे पहले आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक है। खसफल नहीं, खसफल मिस्टेक कर रहे हैं। हाँ खसफल अब ठीक है आंसर।
दिस इज द करेक्ट आंसर। अभी सिर्फ 2 बच्चों के आंसर आए मेरे पास। यश नहीं, यश इंटरवल आप मिस कर रहे हो। पता है आप जो ऐसे लिख रहे हो ना यश, मैंने कहा था जब भी कुछ स्पेसिफाई नहीं होता इसका मतलब रियल नंबर्स की वो बात कर रहा है, ठीक है। हमारे पास ये नंबर लाइन है, माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, और यश अगर मैं कहता हूँ ना कि मेरा सॉल्यूशन 0 से प्लस इन्फानाइट है तो उसका मतलब सारे पॉइंट 0.1 भी 0.11 भी, इसलिए हम उसको नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, ठीक है। आपने तो यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यूज दे दी हैं -4 -3, उसके बीच में जो वैल्यूज हैं वो किधर है? रशाद का लेस देन 5 एंड ग्रेटर, बिल्कुल ठीक है। सो ये आंसर आ रहे हैं बच्चों के, बिलोंग्स टू -5 to 5, बिल्कुल ठीक है। ठीक है यश, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला। ठीक है, तो आई थिंक सबका हो गया है ये। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है बच्चे? यही आ रहा है जो आपने बताया -5, ओके ओके, है ना। ये दोनों अलग अलग सॉल्यूशन आ रहे हैं, आप लोगों ने कॉमन देखा हो क्या? जैसा कॉमन, तो अगर किसी को डाउट है तो मैं कर देता हूँ इस पर, ठीक है। सही बात को नंबर लाइन पे कर दीजिए। मैं कर दूँ इसको, ठीक। इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 5x + 1 greater than -24, 5x is greater than -24 - 1, so 5x is greater than -25, so x is greater than -5। इसको बाद में डिनोट करेंगे, ठीक है। इसको देख लेते हैं फिर। 5x is less than 25 लिख देते हैं, x is less than 5 हो जाएगा। तो फर्स्ट ये वाली नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं -5 का। ठीक है, हम पहले इसको शो कर रहे हैं -5 को, ग्रेटर दैन -5। तो इसका मतलब ग्रेटर दैन -5 यानी ये रहा -5, ये हॉल हो जाएगा। इससे ग्रेटर होने का मतलब अप टू दिस प्लस इन्फिनिटी। ये पूरा रिकॉर्ड कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। नेक्स्ट करते हैं फिर। माइनस इन्फिनिट, दिस इज प्लस इन्फिनिट, दिस इज 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -4। लेस देन 5 का मतलब ये रहा 5 to infinity. 5 से लेके 5 से लेके ये। अब देखते हैं हम कि हमारा कॉमन पार्ट क्या रहा है इसमें। ये -5 से स्टार्ट हो रहा था तो यहाँ -5 भी है ना, -4 यहाँ भी था, इसमें भी है, तो ये तो कॉमन आ रहे हैं।
ये कॉमन आना शुरू हुआ, ये भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, और ये स्टॉप हो गया एट 5, तो ये बस 5 तक ही जाएगा, 5 से ग्रेटर नहीं आ सकता और -5 से लेस नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ -5 कुछ के बाद कुछ भी नहीं है, तो ये भी हॉलो और ये भी हॉलो। ठीक है रशाद, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू -5 to 5। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया है। इसको हम वो नंबर्स लिखते हैं जो सर नहीं होते बट जिनके बीच में कॉमन नंबर्स आते हैं। हाँ, जो कॉमन सॉल्यूशन है दोनों में हम वो सिलेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो आज तो फर्स्ट क्लास ही थी हमारी, हो सकता है आपके डाउट्स अब आने स्टार्ट हो जाए नेक्स्ट क्लास में, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ एनसीईआरटी के जी कस्टमर इसे ऐसे नहीं लिख सकते -∞, -5 इंटरसेक्शन 5, ∞। आप कह रहे हैं इसको मैं लिख दूं -∞ to 5, -5 -5 तक इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन 5 to ∞। 5 to इनफाइनाइट, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये तो कुछ कॉमन वैल्यू है ही नहीं इसमें। कस्पर ग्रेटर देन -5 है ना, आप तो यहाँ लेस जा रहे हैं। ओ सर ठीक है, -∞ से 5 तक सर, सॉरी -∞ से 5 तक, फिर उसके बाद -5 से पॉजिटिव ∞ तक। ये मुझे लग रहा है आपने पूरी रियल नंबर लाइन ले ली, -∞ से 5 भी ले लिया। इसको और मैं और बेटर कोई वे बताऊं आपको, खैर इससे बेटर तो कुछ भी नहीं है। कस्बल ये मत लिखिए, क्योंकि पता है इसमें ना आप एग्जामिनर के ऊपर छोड़ें कि वो इसको कैलकुलेट करे, है ना। आप इसको खुद कैलकुलेट करके बताइए आंसर क्या होगा, आप तो उसको कह रहे हैं, तो वो नहीं करेगा कभी कैलकुलेट। ठीक है, सो आई थिंक हो गया सबका। होमवर्क नोट कीजिए, होमवर्क इज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो है वो थोड़े से अलग हैं, बट आप कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा भी आप उस पर ध्यान देंगे हो जाएगा क्वेश्चन। के बाद एक मिनट प्लस मिसलेनियस कंप्लीट करनी है, प्लस एक मिनट प्लस एग्जाम्पल्स। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, हमने काफी क्लास में कर लिए हैं, तो अगर आप वो छोड़ना चाहें तो मत कीजिए, एग्जाम्पलर जरूर कीजिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, इसमें कीजिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा फर्स्ट मत कीजिए, ये तो अभी हमने किया ही नहीं है। इसमें फिफ्थ कीजिए, इसमें आप 6 कीजिए, 7 कीजिए, 8 कीजिए, 9 कीजिए, 10 कीजिए। इसमें भी काफी क्वेश्चन एनसीईआरटी से मैच कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। उसके बाद 19 कीजिए, 19 से आप कीजिए इसमें 21 तक। ट्वेंटी 7 कीजिए, फिर 28 कीजिए, 28 से कीजिए आप 30, 31 कीजिए, 32 ट्राई कर लीजिए, अगर होता है ठीक है, वरना हम देखेंगे। ठीक है बच्चे, एग्जाम्पलर जरूर देखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ खास क्वेश्चंस नहीं है, तो इस वीक प्लीज ये कंप्लीट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीक हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए ठीक है क्लास, थैंक यू। सर जी मेरा क्वेश्चन। अच्छा, आपके डाउट्स हैं, ठीक है।